नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपका और हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए मैं आज लाई हूँ आंवला का मुरब्बा की रेसिपी। और जो रेसिपी है ना वो इतनी बढ़िया है। इसके लिए हमने यहाँ पर आधी किलो आंवले ले लिए हैं, उन्हें अच्छे से हमने धो लिया है। तो कोशिश कीजिएगा बाज़ार से आप जब भी आंवले लाएँ तो अच्छे लाएँ, ज़्यादा दागी वगैरह ना हो। तो उन्हें अच्छे से धोकर यहाँ पर थोड़ा पानी डालकर और मैंने उसे स्टीम कर लिया है। आप चाहे तो छन्नी रखकर भी स्टीम कर सकते हैं या इस तरह से पानी डालकर भी इसे एक तरह से बॉईल कर सकते हैं। तो आप जब इसे बॉईल करेंगे ना तो आपको इतना बॉईल करना है कि इसकी जो फाँकें होती हैं वो अपने आप ही अलग होने लगे। इसी बात का साइन होता है कि ये अच्छे से कुक हो गया है। और जो इसकी फाँकें निकल के आती है ना, वाओ, ऐसी बन के आती है जैसे किसी मशीन में से कटी हुई हो। तो ये कुदरत ने ही इसको इस तरह से बनाया है और जब हम इसे पकाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी फाँकें निकल कर आती हैं। तो आप चाहें तो साबुत आंवले का भी मुरब्बा बना सकते हैं, पर उसका एक रीज़न ये होता है कि आप उसमें जो भी मिठास करने के लिए डालेंगे वो हमें पूरा प्रॉपर बराबर मात्रा में लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आधी किलो आंवला लिया है तो मुझे आधी किलो चीनी लेनी पड़ेगी या फिर आधी किलो गुड़ यूज करना पड़ेगा। अब एक और ख़ास बात, हम इस यहाँ पर ना चीनी यूज कर रहे हैं और ना ही गुड़ यूज कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? हमारा स्वास्थ्य है। तो यहाँ पर मैंने आधी किलो आंवला के लिए करीब 250 से 300 ग्राम मिश्री ली है। अब इस तरह से हम बनाएंगे ना तो हमें जो मिठास है कम डालनी पड़ेगी और हमारे आंवला हैं वो प्रॉपर अच्छे से बन जाएंगे। और यहाँ पर मैंने मिश्री में थोड़ा सा पानी डाला और फिर देखिए इसे मैं हाथ से ही फाँकों को अलग कर इसमें डाल रही हूँ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आंवला आपका अच्छे से कुक हो जाए, तभी हमारा मुरब्बा जो है अच्छा सा बनेगा। अगर नहीं भी होगा ना तब भी अच्छा बनेगा, बस ये थोड़ा सा वो च्युइंग सा हो जाएगा, मतलब हल्का सा कैड़ा कैड़ा हो जाएगा, तब आपको उसे थोड़ा शायद चबाने में खाने में थोड़ी दिक्कत हो। तो इस तरह से मैंने सारे ही धीरे धीरे कट कर दिए हैं और प्रॉपर वो फाँके अपने आप ही बनकर आती। अब इस तरह से हम एक एक करके सारी जो फाँके हैं इसमें डाल देंगे और इसे हम कुक होने देंगे। तो आप देखिएगा कि इतना अमेजिंग बनता है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी शादी के इतने सालों बाद पहली बार इस मुरब्बे को बनाया है। और उसका रीज़न सबसे बड़ा था ना वो यही था कि जो इसमें चाशनी होती थी, तो मैं ये सोचती थी भाई इतनी चाशनी अनावश्यक हम खाएंगे या पिएंगे तो हमारे शरीर को वो नुकसान पहुंचाएगी। और इस चक्कर में मैं आंवले का मुरब्बा कभी खाती ही नहीं थी और आंवले का मुरब्बा लाती ही नहीं थी कि इतना मीठा होता है। तो आप देखेंगे ना जो इसकी मिठास होगी ना बिल्कुल प्रॉपर होगी। अब हमने इसे थोड़ी देर कुक होने दिया ना तो इसमें थोड़े थोड़े झाग आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा जैसे हम चीनी को भी पकाते हैं तो उसमें भी झाग आते हैं। आप चाहें तो है ना पहले थोड़ा मिश्री और उसको पानी को डाल के थोड़ा पका लीजिए और देख लीजिएगा कि अगर उसमें तब झाग आते हैं तो आप निकाल लीजिएगा, और नहीं तो इस तरह से आंवला डाल के ही पका रहे हैं तो आप तब भी उसमें झाग उसके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बीच बीच में इसके झाग निकालते जाइएगा ताकि हमारी जो मिश्री की चाशनी है वो साफ़ भी होती जाएगी और हमारा आंवला है जो वो पकता भी जाएगा। तो हल्का पानी थोड़ा सही डालिएगा ताकि ये अच्छे से हमारी जो आंवला है इसमें अच्छे से पक जाए। और आपने देखा होगा जब मेरे आंवला कुक हो रहे थे और वो साबुत ही थे तो मैंने उसमें फोक से थोड़े थोड़े छेद करे थे ताकि चाशनी है जो उन छेदों में आराम से घुस जाए और हमारा जो आंवला है वो मीठा हो जाए। तो बस इसका यही रीज़न था। अब यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा केसर डाला है और थोड़ी सी हरी इलायची कूट कर डाली है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो आंवले का फ्लेवर है ना मुरब्बे का बहुत ही बढ़िया आएगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सौंफ ऐड करा है। तो सिर्फ इसमें कोई नमक वगैरह नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ मीठी चीज़ों का प्रयोग करूँगी। जैसे मान लीजिए अब कोई व्रत रखते हैं, जैसे गुरुवार का ही व्रत है, तो उसमें आप इस तरह के आंवले के मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमने इसमें नमक बिल्कुल ऐड नहीं करा है। अगर हम इसमें नमक थोड़ा सा भी डालेंगे ना, एक चुटकी,
तो कुछ हो ना हो, हम गुरुवार के व्रत में तो इसे बिल्कुल नहीं खा सकते। और आप यकीन मानिए इतना टेस्टी लगा था ये कि बस क्या ही कहें। तो इसे बिल्कुल अच्छे से पकने दीजिएगा। और चाशनी आपकी है ना इस तरह से हो जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी तार सी दिखने लगे। तो तार सी दिखने का मतलब ये होगा, बिल्कुल प्रॉपर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी हल्की पतली ही रखो, ताकि रखे रखे वो गाढ़ी हो जाती है। तो इस तरह से हमारे है ना ये आंवला पक गया, और उसे ना बिल्कुल छन्नी से ढककर ठंडा कर लीजिएगा। अगर आप ढक्कन रख के इस पर ठंडा करते हैं ना, तो उससे होता क्या है कि जो ढक्कन पे भाप आती है वो जम जाती है, और वो पानी की बूंदें बनकर इसी आंवले में गिर जाएगी, तो हमारा आंवला है जल्दी ख़राब हो जाएगा। बट ये आंवला मैंने इसलिए बनाया है कि बस फटाफट खाओ और ख़त्म करो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कितना बढ़िया था। और उससे पहले एक टिप्स और, कि जब भी आप इसे भरें ना, कोशिश कीजिए कांच के बर्तन में भरें, और नहीं है तो भाई प्लास्टिक का लेना ही पड़ेगा, तो इस तरह से प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। अब जो कांच की बोतल थी ना, वो मेरे पास छोटी थी, तो इसलिए मैंने ये पीनट बटर का ये डिब्बा था, इसे अच्छे से धो लिया, सुखा लिया, और थोड़ी देर धूप भी लगा दी। उसके बाद मैंने इसमें ये आंवले का मुरब्बा भर लिया। और जो अच्छे डिब्बे होते हैं ना, तो आप उन्हें फेंकने की बजाय उन्हें किसी अच्छी चीज़ के लिए काम में ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा रहेगा। और अगर हम ऐसे ही कबाड़े में फेंक देते हैं, तो नेचुरल है कि भी कचरा तो बढ़ना ही बढ़ना है दिन भर रात। और एक ख़ास टिप्स, जब भी हम आंवले को हम चाकू से काटते हैं ना, तो लोहे की अगर हम छुरी यूज करेंगे, जो कि पहले चला करती थी, तो उससे आंवला काला रंग छोड़ देता है। और जो दूसरी बात है कि मैंने इसे बनाया है स्टील के पैन में, तो कोशिश कीजिएगा कि ये कोई स्टील का बर्तन हो, तो आप उसी को यूज कीजिएगा इसको बनाने के लिए, क्योंकि जो आंवला होता है वो खट्टा होता है, और वो सिल्वर की चीज़ों के साथ कुछ अभिक्रिया करता है। तो ये बढ़िया सा हमारा मज़ेदार आंवला बनकर रेडी हो गया। गूगल के अनुसार मिश्री हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद होती है, ये वजन को नियंत्रित करने में मददगार होती है, पाचन में सहायक होती है, एनीमिया में भी लाभदायक होती है, एनर्जी के लिए भी होती है, सर्दी और जुखाम में आराम भी पहुंचाती है, और जो हमारा मस्तिष्क है उसको फ़ायदा पहुंचाती है, यानी कि उसमें ठंडक देती है। डायरिया में भी छुटकारा दिलाती है। डायरिया यानी कि बच्चों को जो लूज मोशन हो जाते हैं उसमें, और बच्चों के लिए तो लाभदायक है ही। तो जो मार्केट में आंवला आता है वो इस तरह से साबुत साबुत आता है, तो कहीं बिना चाशनी के मिलता है और कहीं चाशनी समेत मिलता है। तो आप अगर चाशनी कम खाना चाहते हैं तो सूखा वाला आंवला ले सकते हैं, और नहीं तो आप चाशनी समेत भी ले सकते हैं। और घर में कम चाशनी में हम इस तरह से आंवला बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में गुड़, चीनी या मिश्री नहीं चाहिए तो मिश्री के साथ बनाकर ये एक आयुर्वेदिक दवा बन जाती है। और आंवला और मिश्री अपने आप में एक दवा होती है, और जब ये दोनों मिल जाती है तो नेचुरल है वो हमारे शरीर को डबल फ़ायदा पहुंचाएगी। अब आइए जो हम आंवला यूज करते हैं उसके गुणों को जानते हैं। तो जो आंवला है वो एक तरह से हमारे शरीर के लिए बहुत ही सेहतमंद होता है, और वो वरदान होता है। कहा जाता है कि इसे सेवन करने से आप स्वस्थ भी रहते हैं और सदैव जवां भी बने रहते हैं। विभिन्न तरह से इसको आप उपयोग कर सकते हैं। इससे चेहरे की झुर्रियाँ है वो गायब हो जाती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, और हमारे जो शरीर की हड्डियाँ है वो मजबूत होती है। तो काफ़ी गुणकारी होता है आंवला। इसे आप चाहे नमक वाला खा सकते हैं या बिल्कुल मीठा। तो इस तरह से अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।